सारे वकीलों ने बिना फीस लिए उनका मुकदमा लड़ा है साथियों, बिना फीस लिए लड़ा है। ऐसे में हम आपसे तो तनख्वाह मांग नहीं रहे। 3 अरब 75 करोड़ सरकार के कोष में पड़ा हुआ है साथियों, और जिस पर 4 बार लखनऊ में हमारा सम्मेलन हो चुका है और मिला है हमको क्या साथियों, हमारे कितना अधिवक्ताओं के पैर टूट गए, कितने के सर फूट गए, कितने की पसलियां टूट गई। ये खैरात में ये दमनकारी नीतियों का विरोध करते करते आज हम इस मुकाम पर हैं कि केंद्र सरकार को लगता है कि इस हिंदुस्तान के धरा पर सारे विभाग इनके मातहत हैं, ये जिधर चाहेंगे उधर नचा लेंगे। लेकिन अगर कोई आए तो मात्र और मात्र हिंदुस्तान का अधिवक्ता समुदाय है जो गुलामी की जिंदगी से आजादी की एक सांस बेहतर समझता है साथियों, एक सांस बेहतर। सरकार का मंशा है हमारे ऊपर शासन करने का। हम आपके मातहत नहीं हैं, हम पर शासन आप कैसे कर सकते हैं? हमारी स्वतंत्र एजेंसियां हैं, हमारा बाहर स्वतंत्र है। देश आजाद हुआ, देश के लड़ाई में हमने अग्रणी भूमिका निभाई, संविधान बनाने में हमने अग्रणी भूमिका निभाई। वर्तमान शासन द्वारा अधिवक्ताओं के ऊपर लगाया गया काला कानून के विरोध में प्रदर्शन जारी देखने को मिल रहा है। केंद्र सरकार ने मसौदा बिल तैयार कर 13 फरवरी 2025 को अपनी राय सुनाई एवं नेट पर डालकर आम जनमानस से प्रक्रिया मांगी। जब अधिवक्ता समुदाय को पता चला तो इस काले कानून को निरस्त करने की मांग की। शासन द्वारा लागू किया गया इस काले कानून का एक पहलू ये भी रहा, यदि कोई भी अधिवक्ता मुकदमा हार जाए तथा उसका मुवक्किल ये कह दे कि जानबूझकर मुकदमा हार गए, ऐसी स्थिति में सरकार उस अधिवक्ता पर 50,000 से 3 लाख तक का जुर्माना के रूप भरपाई हेतु उस मुवक्किल को देने के लिए बाध्य करती है। वर्तमान सरकार की कोई भी गलत नीति यह गलत अध्यादेश के प्रति इस काले कानून के विरोध में अधिवक्ता हड़ताल कर सकता है। सरकार जब चाहे अधिवक्ता के प्रति दोषारोपण कर उसका लाइसेंस निरस्त करने का आदेश दे सकती है, क्योंकि अधिवक्ता अपने ऊपर लगाए गए किसी भी आरोप के लिए नहीं लड़ सकता है। ये काला कानून सरकार पारित कर अधिवक्ता समुदाय के गले में पट्टा बांधकर घुमाना चाहती है। इस काले कानून के विरोध में संपूर्ण देश के अधिवक्ता हड़ताल पर हैं। अधिवक्ताओं का कहना है वर्तमान शासन ने इसको वापस नहीं लिया, आगे भी हम लोग की हड़ताल इसी तरह जारी रहेगी। इस काले कानून के बारे में जनता का ये कहना है, आने वाले समय में जनता के किसी भी कार्य या किसी भी केस को अधिवक्ता अपने हाथों में लेने से पहले 1000 बार विचार करेगा एवं जनता को अपने किसी भी मामले का फैसला कोर्ट में न जाकर आपस की सहमति या चाहे जिस तरह भी हो खुद करना होगा। कार्यपालिका को अपने बस में कर रखा है, वो उनके तलवा चाटने वाले गुलाम हो चुके हैं। न्यायपालिका क्योंकि नियम वो बनाते हैं, न्यायपालिका ने मौन धारण कर लिया है। साथियों, लेते करके एक आपका समाज अधिवक्ता समुदाय बचा हुआ है, जिस पर केंद्र सरकार हो या प्रदेश सरकार हो या कोई भी सरकारें हो कभी नियंत्रण नहीं कर पाई। इसका एक कारण था, आप स्वतंत्र हैं, अवैतनिक हैं और अपने सम्मान के साथ अपना अधिवक्ता पेशा करते हैं साथियों। और सरकार आपको भी अपने चंगुल में फंसाकर दमनकारी नीतियों के तहत विवश करना चाहती है। अमेंडमेंट एक्ट काला कानून 2025 में साथियों धारा 24A
एक धारा आई है साथियों, धारा 24A(d), ये उनके मर्जी पर है कि अधिवक्ता होते हुए भी आपको दलाल घोषित कर देंगे और तत्काल प्रभाव से आपको 50,000 रुपए के जुर्माना से नवाजेंगे और आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने की संस्तुति कर देंगे। साथियों, इस काले कानून की धारा 3 फिर एक बार बता रहा हूँ कि पहले व्यवस्था ये थी कि एक अधिवक्ता हिंदुस्तान के किसी भी जगह जाकर के किसी भी न्यायपालिका में जाकर अपने मौकिल का आवाज बुलंद कर सकता था, उसकी फाइल प्रस्तुत कर सकता था। लेकिन धारा 3 ने बैन कर दिया है। आप जहाँ हैं कुएं के मेढक बनकर वहीं रहेंगे, आगे निकल नहीं पाएंगे। ये सरकार की कुचित मानसिकता है साथियों। सरकार ने हमें कहीं नहीं छोड़ा। लेकिन साथियों, एक आवाज मैंने सुना था, रात टीवी पर देख रहा था, झुकता है मोदी, झुकाने वाला चाहिए, और वह सिर्फ अधिवक्ता समुदाय है साथियों। ये सिर्फ अधिवक्ता समुदाय है साथियों, क्योंकि 700 किसानों ने आत्महत्या किया MSP को लेकर के, और सरकार ने उनको लॉलीपॉप दिया कि हम इस पर विचार करेंगे, नया MSP लाएंगे। लेकिन जो 700 किसान मर गए, उनके परिवारों को जाकर देखिए, आज उनके परिवार बिखर गए। लेकिन सरकार के कान पर जू नहीं रही साथियों। ठीक वही मनन जी मिश्र, ऑल इंडिया बार काउंसिल के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद सरकार के, उनसे कहा गया था सुधार लाने के लिए मॉडर्न बायोलॉजी होना चाहिए। साथियों, उन्होंने सुझाव तो दिया, लेकिन जो सुझाव मनन जी मिश्र ने दिया था उसको कूड़ेदान में फेंक दिया गया था। और सरकार के वफादार और अधिवक्ता समुदाय के गद्दार 3 लोगों ने बैठ करके एक संरचना की नए कानून की, जिसे हम काला कानून कहते हैं, और उसको हमारे बीच में डाल दिया समीक्षात्मक दृष्टि से। आप अपनी राय आउट करें। साथियों, कितनी हास्यास्पद बात है, इन्होंने CRPC IPC में परिवर्तन किया, किसी ने आवाज नहीं उठाई, हमने भी नहीं बोला। इन्होंने मनमाने तरीके से हर एक कदम पर दमनकारी नीति अपनाया। ये बताइए, हम आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहते हैं कि इनके सांसद और विधायक जो हैं, चाहे पक्ष के हैं या विपक्ष के हैं, दोस्तों, कितने % बेदाग हैं? अगर दागियों की गणना किया जाए, आपराधिक प्रवृत्ति के सांसद और विधायकों का निष्कासन किया जाए, तो न विपक्ष में कोई बैठने वाला मिलेगा भरपूर, और न ही इनके सत्ता पक्ष में भरपूर बैठने वाला कोई मिलेगा। ये तो इनका आचरण है। अपने गिरेबान में झांक कर ये सरकार नहीं देखती है कि सरकार में बैठे हुए लोग क्या कर रहे हैं। साथियों, हम दबे कुचले समाज से उपेक्षित वर्गों का आवाज हैं। कोई विवादकारी आपके पास आता है और अपनी व्यथा सुनाता है, और आप रात भर परिश्रम करके कानून की तमाम धाराओं को देखते हुए उसकी फाइल तैयार करके और प्रस्तुत करते हैं और वकालत करते हैं। बदले में क्या पाते हैं? चंद रुपए फीस पाते हैं। अगर कोई गरीब सारे वकीलों ने बिना फीस लिए उनका मुकदमा लड़ा है साथियों, बिना फीस लिए लड़ा है। ऐसे में हम आपसे तो तनख्वाह मांग नहीं रहे हैं, केंद्र सरकार से तनख्वाह तो मांगते नहीं हम। रही बात ये, हमारा 3 अरब 75 करोड़ सरकार के कोष में पड़ा हुआ है साथियों, और जिस पर 4 बार लखनऊ में हमारा सम्मेलन हो चुका है। और मिला है हमको क्या साथियों? हमारे कितना अधिवक्ताओं के पैर टूट गए, कितने के सर फूट गए, कितने की पसलियाँ टूट गई। ये खैरात में मिली वहाँ से। मेरा पैसा तो नहीं मिला, लेकिन हमारे बंधु बांधव अपंग जरूर हो गए। किसी का हाथ टूटा, किसी का सर फूटा साथियों। ये दमनकारी नीतियों का विरोध करते करते आज हम इस मुकाम पर हैं कि केंद्र सरकार को लगता है
कि इस हिंदुस्तान के धरा पर सारे विभाग इनके मातहत हैं, ये जिधर चाहेंगे उधर नचा लेंगे। लेकिन अगर कोई आए तो मात्र और मात्र हिंदुस्तान का अधिवक्ता समुदाय है, जो गुलामी की जिंदगी से आज़ादी की एक सांस बेहतर समझता है साथियों, एक सांस बेहतर समझता है साथियों। ये लड़ाई चलती रहेगी और तब तक चलेगी साथियों, जब तक केंद्र सरकार ये काला कानून वापस नहीं ले लेगी और अनवरत लड़ाई हमारी जारी रहेगी। फिर शेष अगले दिन के लिए साथियों, जय हिंद, जय अधिवक्ता संघ। अधिवक्ता एकता, अधिवक्ता एकता, योगी मोदी, योगी मोदी। हाँ सर, ये प्रदर्शन जो आप लोगों का चल रहा है, इसके बारे में दो शब्द। ये प्रदर्शन हमारा 5 रोज से चल रहा है और अधिवक्ता अधिनियम संशोधन बिल 2025 काला कानून के विरोध में चल रहा है। देखिए, सरकार ने लोकतंत्र की हत्या कर दी, लेकिन आवाज नहीं उठी। सरकार ने आईपीसी सीआरपीसी में बदलाव किया, आवाज नहीं उठी। सरकार ने किसानों के आंदोलन को एमएसपी पर झूठा वादा करके हड़ताल तोड़वा दिया, जिसमें 700 किसानों की मृत्यु हो गई, लेकिन सरकार ने कुछ भी उनको दिया नहीं। हम अधिवक्तागण वादकारियों के हित के लिए हर न्यायालय में, हर स्थान पर उनकी बात, उनकी आवाज प्रमुखता से उठाते हैं और उन्हें न्याय दिलाने का कार्य करते हैं। हम सरकार से कोई तनख्वाह की मांग नहीं करते हैं। हम स्वतंत्र रूप से अपना पेशा करते हैं और समाज के दबे कुचले, पिछड़े, जिन्हें न्याय से वंचित रखा गया है, उन्हें भी न्याय दिलाने की भरपूर कोशिश करते हैं। जी देखिए, हम उत्तर प्रदेश सरकार से ये मांग करते हैं बहुत पहले से कि हमारे फंड का पैसा अरबों में सरकार के पास पड़े हुए, 3 अरब समथिंग पड़ा हुआ है, लेकिन हमने जब जब अपने पैसे की मांग की, हमारे अधिवक्ता समुदाय को लाठियां खानी पड़ी। लखनऊ में हर प्रदर्शन पर किसी अधिवक्ता के पैर टूटे, किसी के हाथ टूटे, किसी के सर फूटे, बहुत सारे अधिवक्ता विकलांग हो गए, लेकिन सरकार ने हमारा पैसा, हमारा हक हमें नहीं दिया। फिर सरकार हमें अलग से क्या देने वाली है, ये विचारणीय प्रश्न है। हम न्याय का काम करते हैं, दबे कुछ लोगों को न्याय दिलवाते हैं, लेकिन आप देख रहे हैं प्रदेश में जगह जगह अधिवक्ताओं की हत्याएं हो जाती हैं। न्याय दिलाने में, वादकारियों के हित को न्यायालय के पटल पर सम्यक तौर पर रखने में अधिवक्ताओं की हत्या हो जाती है। हम अधिवक्ता प्रोटेक्शन बिल मांगते हैं, लेकिन सरकार ने हमें क्या दिया? ये संशोधन बिल 2025 का काला कानून दिया। हम आवाज नहीं उठा सकते हैं। उसमें धारा 3, 2, 35, 35A, 24, 24A, 24AD, 36, 45, ये तमाम धाराएं, 29, 16, 26, ये सब धाराएं आमूल चूल परिवर्तन करके देती। सरकार का मंशा है हमारे ऊपर शासन करने का। हम आपके मातहत नहीं हैं, हम पर शासन आप कैसे कर सकते हैं? हमारी स्वतंत्र एजेंसियां हैं, हमारा बार स्वतंत्र है। देश आजाद हुआ, देश के लड़ाई में हमने अग्रणी भूमिका निभाई, संविधान बनाने में हमने अग्रणी भूमिका निभाई। हमने इस देश के महत्वपूर्ण पद प्रथम
डॉक्टर राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी को सुशोभित किया। ये गौरवमयी गाथा हमारी है, लेकिन सरकार हमारी भी आवाज दबाना चाहती है। हम नहीं दबेंगे, पूरे हिंदुस्तान में हमारी आवाज गूंजेगी और जब तक ये काला कानून सरकार वापस नहीं लेगी हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। हम जीवन भर बलात्कारियों के हित के लिए लड़ते हैं, हम अपने लिए नहीं लड़ेंगे तो कहाँ जाएंगे। दुनिया के दबे कुचले लोग जिन्हें न्याय नहीं मिलता है वो हमारे पास आते हैं। अब हमें खुद न्याय के लिए तड़पना पड़ रहा है, हम कहाँ जाएंगे। हमारी आवाज दबाने की भरपूर कोशिश की जा रही है, लेकिन इतिहास गवाह है अधिवक्ताओं की आवाज न कभी दबी न दबेगी। ऐसे में हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि अब भी सरकार चेत जाए और ये काला कानून वापस करते हुए अधिवक्ता एक्ट 1961 को जैसे है वैसे सुयोग्य तरीके से रहने दे। हमारे साथ कोई छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। हमारे पास न लाठी है, न डंडा है, न गोली है, न बंदूक है और न हमारे पास सेना है, न फौज है। हम कलम के सिपाही हैं, हम कलम चलाना जानते हैं और सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करते हैं। हम हड़ताल नहीं करेंगे, अपनी आवाज बुलंद नहीं करेंगे, फिर सरकार के कान तक जू कैसे रहेंगी, हमारी आवाज कैसे पहुंचेगी। ऐसे में सरकार की निरंकुशता के लिए सबसे जरूरी है कि हमारी आवाज मरते दम तक रहेगी। जब तक ये काला कानून वापस नहीं होगा तब तक रहेगी। इसी के साथ हम आपसे ये इस गाइड के माध्यम से जहां तक मेरी आवाज जा रही है जनमानस में, हम सबसे पुरजोर अपील करते हैं। ऐसे में आप सबसे हम सहयोग की अपेक्षा करते हैं। हमारे आंदोलन में आप सब अपनी भागीदारी सुनिश्चित करिए। जय हिंद, जय भारत, जय अधिवक्ता संघ।